एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा मैम। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, यदि आप बीएड फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो आपके 4 पेपर तो होते हैं, साथ ही साथ आपके कॉलेज में 2 फाइलें बनवाई जाती हैं, ईपीसी 3 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। अपने कॉलेज में मैं तो ये दोनों फाइलें मैं ही बनवाती हूँ बच्चों से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और इसे मैं आप लोगों को आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जो सेकंड फाइल जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। तो ये जो फाइल है हमारी बच्चों की है। पहली फाइल जो है ये हमारी है आशी की है, और उसके बाद जो सेकंड फाइल है ये हमारी कोमल की है। तो एक एक करके ये दोनों फाइलें शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं ये फाइल शेयर कर रही हूँ कोमल की। तो ये फाइल आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से बनाई हुई है बच्चों ने। और फिर मैंने बच्चों को ब्लू कलर का कवर बोला हुआ था, क्योंकि जब मैं 2 फाइल बनवा रही हूँ तो दोनों में अलग अलग कवर ही रखूंगी। तो पहली जो हमारी सेल्फ की जो फाइल थी ना, तो उसमें मैंने ग्रीन कलर का कवर बोला था बच्चों से, और आईसीटी की फाइल के लिए मैंने बोला था ब्लू कलर का कवर। और जब हम आईसीटी की फाइल तैयार कर रहे हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर का चित्र होना जरूरी है, मेरा मानना ये है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बच्चों को बताती रहती हूँ कि किस तरीके से हमको फाइल बनानी है। तो सबसे पहले अपन को लिखना है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। फिर यहाँ पे जो कंप्यूटर का चित्र है वो आप कंप्यूटर का चित्र ड्रॉ कर लीजिएगा, और कीबोर्ड देखिए कितने सुंदर तरीके से बना हुआ है, और इसे प्रॉपर पन्नी से कवर कर दीजिए। अब बात करते हैं जो हमारा, जब हम जैसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले अपने कॉलेज का नाम, फिर आपकी फाइल का नाम जैसे ईपीसी है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी बीएड फोर्थ सेम के आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज का मोनो लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं। सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू यानी कि ये फाइल तो मैंने बनवाई है इसलिए बच्चे ने मेरा नाम लिखा है। देन बाय यानी कि जिस बच्चे ने ये फाइल बनाई है, तो ये बच्चा है कोमल कछवाहा। अब जो हमारा इंडेक्स रहेगा, आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से इंडेक्स को क्रिएटिविटी किया गया है। और जो ये क्वेश्चन है, तो आपका जो ये जो पेपर है, हम पेपर की बात करें, आपके बीएड फोर्थ सेम का जो पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ आईसीटी, तो मैंने इसी से रिलेटिव जुड़े हुए क्वेश्चन दिए हो बच्चों को। जो आपकी मतलब जो सिलेबस है, यानी कि जो पेपर है ना 75 नंबर का, तो इसमें 4 ही यूनिट है, और 4 यूनिट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने फाइल पे ही कवर कर दिए हैं। तो जितने मैंने ये क्वेश्चन बताए हुए हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है। तो पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है, इसका अर्थ परिभाषा बताइए। सेकंड है कंप्यूटर की जनरेशन समझाइए। थर्ड है कंप्यूटर के आधार पर, मतलब क्लासिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो ये पहली यूनिट हमारी कवर। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में हमको लिखना होगा इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा मेमोरी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, आईएमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या है, इसे समझाइए। देन अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसे समझाइए। तो इस तरीके से हमारी यूनिट सेकंड कवर। अब बात कर रहे हैं हम यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टूल बार समझाइए। अब टूल बार कौन कौन से, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पावर पॉइंट में पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं, इसको समझाना है। नेक्स्ट यूनिट फोर्थ जो है हमारी, इसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट की विशेषता को समझाइए। देन नेक्स्ट है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लैन वैन मैन और पैन को समझाइए। तो ये जो जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतने क्वेश्चन ही पढ़ के चले जाएंगे ना, आराम से आपको इजीली अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, मैं इसको शॉर्टकट में ही समझाऊंगी। यदि कोई आंसर आपको समझना है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं बिल्कुल इसको डीप तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें इस तरीके से बनाया हुआ बच्चे ने यूनिट फर्स्ट में मैंने जैसे 3 क्वेश्चन दिए। पहला कंप्यूटर क्या है, सेकंड कंप्यूटर की मतलब पीढ़ियों के बारे में बताइए। नेक्स्ट बताया मैंने क्लासिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होता है। एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हम कोई भी गणितीय कार्य आसानी से कर सकते हैं। देन मीनिंग है इसकी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। और सबसे पहला जो कंप्यूटर जो बनाया था वो वैज्ञानिक है चार्ल्स बेबिज ने 1885 में बनाया था। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके फुल फॉर्म की। तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है जैसे कंप्यूटर, तो सी का मतलब होता है कैलकुलेट,
O का ऑपरेट, M का मेमोरी, P का प्रिंट, U का अपडेट, T का टेक्निकल, E का एजुकेशन, R का रिसर्च। इस तरीके से आप इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो पेपर में ब्लॉक डायग्राम पूछा ही जाएगा। तो आपको ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बनाना है पेंसिल से। सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस लिखिए, फिर प्रोसेसर लिखिए, फिर लिखिए आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसमें हम कोई भी डेटा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। अब हमारी इनपुट डिवाइस जैसे कि हो गई कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल पेन, लाइट पेन, ये हमारी क्या हो गई इनपुट डिवाइस। अब हम वहाँ क्या करेंगे, कीबोर्ड से कोई भी डेटा को हम यदि इनपुट करते हैं तो वो हमारा किस में करेगा, मेमोरी में जाके प्रोसेसिंग का काम करेगा। अब मेमोरी इस तरीके से टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के टू होते हैं, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी के भी दो होते हैं, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा डीप बाद में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस जिससे हमको देखने मिलता है या रिजल्ट मिलता है, जैसे मॉनिटर। हमने कीबोर्ड की सहायता से क्या किया, कोई भी बटन को प्रेस किया तो वो हमें आउटपुट कहाँ दे रहा है, मॉनिटर में। तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो गया, आउटपुट। प्रिंटर, प्लॉटर, तो ये हमारे सब कौन से हो गए, आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हैं इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया हुआ कंप्यूटर का। तो आप अपने एग्जाम में भी ये चित्र जरूर बना के आइएगा। यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीजें पूछी जाती है ना, तो कंप्यूटर का चित्र आप इस तरीके से बनाइएगा। तो बस आपको इजिली मतलब कीबोर्ड के नाम याद कर लेना। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे देख सकते हैं आप F1 से लेकर F12 तक की जो की होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन की। और अपना 1 से लेकर 0 तक न्यूमेरिकल की, फिर ए से लेकर जेड तक अल्फा न्यूमेरिकल की, कंट्रोल की, स्पेस की, फिर यहाँ पे एरो की में अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। फिर यहाँ पे भी कौन सी की हो गई, न्यूमेरिकल्स की हो गई। फिर यहाँ पे एंटर की। तो इस तरीके से हमने ये कीबोर्ड का चित्र बनाया हुआ है बच्चों ने। फिर माउस की बात करें तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ट्रैक बॉल एंड माउस। फिर यहाँ पे पावर स्विच है, ये मॉनिटर है और ये सीपीयू है। अब फिर बात करते हैं हम कंप्यूटर के गुण की। तो आप देख सकते हैं हाई स्पीड है, फिर शुद्धता है, स्वचालन क्षमता है, विश्वसनीयता है, मेमोरी है, हाई स्टोरेज है। एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं अपनी फाइल में। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, फिर इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में फिर इन्होंने लिखा हुआ है। कंप्यूटर के क्या क्या दोष हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड क्वेश्चन की, कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। तो कंप्यूटर की पीढ़ी जो है 5 पीढ़ियां हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरेशन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे तैयार होते हैं। तो जैसे पहली पीढ़ी, तो हमारी फर्स्ट पीढ़ी जो है वो कब से स्टार्ट हुई है, 1946 से 1956। इसमें यूज किसका किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन जो स्टार्ट हुई 1956 से 1964, ट्रांजिस्टर का यूज किया है वैक्यूम ट्यूब की जगह। थर्ड जनरेशन है 1964 से 1971, इसमें आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। फिर तो जो हमारी फोर्थ जनरेशन है तो वो हमारी स्टार्ट हुई 1971 से 1989 तक, और जिसमें हम पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रोचिप, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है 1989 से अभी तक। तो इसमें लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो कि अभी भी इनका यूज़ किया जा रहा है। यदि आपको इसको डीप पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसको डीप समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस तरीके से पूरी जनरेशन के बारे में लिखा गया है, इसके क्या बेनिफिट है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्लस इसका चित्र भी बनाया गया है बच्चों ने, इसकी कमियां। ये पहली जनरेशन हो गई। सेकेंड जनरेशन ये हमारा ट्रांजिस्टर का चित्र हुआ, और ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या क्या कमियां होती हैं। थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा। इसकी पिक्चर इस तरीके से बनाया है बच्चों ने। और आप जो भी टॉपिक लिखते हैं उसके सामने पिक्चर जरूर क्रिएट करिएगा। और मैंने बच्चों को बोल दिया था कि प्रिंट आउट कोई नहीं लगाएगा, जिससे आप पेंसिल से आप चित्र बना रहे हैं तो आपके एग्जाम में तक आपको ये काम आ सकता है। फिर हमारी फोर्थ जनरेशन है, तो फोर्थ जनरेशन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर चिप का। देन हमारी फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, डेस्कटॉप, लैपटॉप का यूज किया जाने लगा, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाने लगा। और इसके एग्जांपल जैसे इसमें दे दिया है, परम, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि। इस तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर तो दो होते हैं, बेस्ड ऑन साइज यानी कि, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन वर्किंग। तो बेस्ड ऑन साइज के आधार पर चार होते हैं। पहला होता है माइक्रो, मिनी, mainframe एंड सुपर। फिर बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो इस तरीके से कंप्यूटर के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इसके क्षेत्र, इसका यूज, और फिर उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के भी तीन होते हैं, पर्सनल, लैपटॉप, कॉमटॉप। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चे ने कितने नीट एंड क्लीन तरीके से फाइल तैयार की है, एक एक चित्र बनाया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाए जिससे। तो इस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन वाला जो साइज के आधार पर कंप्यूटर वो कंप्लीट हुआ। देन बेस्ड ऑन वर्किंग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो ये कंप्यूटर बताए गए हैं। फिर हम आते हैं यूनिट सेकेंड। तो यूनिट फर्स्ट हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है। अब हमारी यूनिट सेकेंड है। तो यूनिट सेकेंड में मैंने 5 क्वेश्चन दिए बच्चों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस क्या है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, मेमोरी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर वायरस क्या है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग डिवाइस कराकर वह सीपीयू में भेज देता है और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। और इनपुट डिवाइस जो है वो हमारे 13-14 इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक, डिजिटल बोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बीसीआर, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटल टैब, ऑडियो विजुअल। तो इस तरीके से ये हमारे इतने इनपुट डिवाइस हैं। आप एनी 5 कोई भी इसमें से आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद एक एक करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपको ये पूरा एक्सप्लेन वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अभी तो आप लोगों के सामने सिर्फ फाइल शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इनपुट डिवाइस के बारे में एक एक लिखना है। जैसे कि बच्चे ने लिखा है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड किसे कहते हैं, प्लस इसके सामने कीबोर्ड का चित्र बनाया हुआ है। तो कितने सुंदर तरीके से नीट एंड क्लीन बनाया है। देन कीबोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं, एक एक चीज लिखी हुई है। फिर हम बात करते हैं अपने माउस की। माउस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और ये माउस का चित्र बना हुआ है पेंसिल से। मतलब इन्होंने एक भी पिक्चर प्रिंट आउट करके नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने बोला था कि पेंसिल से आप जितना ज्यादा स्केचिंग करोगे आपकी फाइल नीट एंड क्लीन दिखेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में भी चित्र बनाकर आना है, पेपर में भी, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा है इनपुट डिवाइस लाइट पेन, स्कैनर। तो लाइट पेन ये बना हुआ है इसका चित्र। देन स्कैनर का चित्र इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। फिर हमारा आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का चित्र ये है। फिर डिजिटल टैब, ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। तो इस तरीके से हमारा ये इनपुट डिवाइस का चित्र बना हुआ है, कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। तो आप देख सकते हैं डिजिटल कैमरा है, माइक है, और ये जॉयस्टिक का चित्र बना हुआ है। कितने नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया हुआ है इस बच्चे ने, एंड बहुत सफाई से चित्र बनाया हुआ है। तो हमारा इनपुट डिवाइस अब कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका 10 नंबर का पूछा ही जाएगा पेपर में। तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके माध्यम से यूजर रिजल्ट को प्राप्त कर सकता है। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो हार्डवेयर का एक भौतिक पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं। तो जैसे कि हमारा आउटपुट डिवाइस ये हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड, स्पीकर एंड साउंड, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर एंड हेडफोन। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। मॉनिटर इस तरीके से ये बना लिखना है पहले हमको मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर होता क्या है, इसे वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। और इस तरीके से ये मॉनिटर का चित्र। फिर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन सिग्नल। बेस्ड ऑन कलर के आधार पर मोनोक्रोम, ग्रे कलर, कलर, और बेस्ड ऑन सिग्नल के आधार पर डिजिटल, एनालॉग। अब बात करते हैं, इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। फिर हमारा आता है प्रिंटर। फिर उसके बाद प्रिंटर के बारे में आपको लिखना होगा। और फिर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आपके 5 नंबर या 10 नंबर का आएगा पेपर में। तो प्रिंटर जो होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो 3 होते हैं, डॉट मैट्रिक, डेजी बिहिल, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के 3 होते हैं, ड्रम,
बैंड एंड चैन। फिर बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने होते हैं? 5। सबसे पहला होता है लेजर प्रिंटर, दूसरा इंकजेट, तीसरा फोटो, चौथा थर्मल, पांचवा होता है मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर। तो इनको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक एक प्रिंटर के बारे में लिखा गया है। प्लॉटर, ये प्लॉटर का चित्र हो गया। सेकंड स्पीकर एंड साउंड किसे कहते हैं? फिर उसके बाद इसके सामने ये चित्र बना हुआ है। देन स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है और इसके सामने एक चित्र बनाया गया है कि इसे स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी कहते हैं। फिर इस तरीके से हमारा जो है ना आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ। फिर हम बात करते हैं अपनी मेमोरी की। तो मेमोरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि मेमोरी क्या होती है। देखते हैं हम। मेमोरी कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जो इनपुट डिवाइस है, जिसमें सभी प्रकार के डेटा को हम स्टोर करके सुरक्षित रख सकते हैं। मेमोरी वह स्थान होती है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा को हम बहुत सारे प्रोग्राम और डेटा का हम कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग में भी क्या होती है? मेमोरी होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी सारे डेटा को स्टोर करते हैं, तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है? हमारी मेमोरी में। अब मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के 2 होते हैं, SRM और दूसरा होता है DRM। फिर रोम के 3 होते हैं, पी रोम, EP रोम, EEP रोम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी के 4 होते हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD और मैग्नेटिक डिस्क। तो इनको एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर बच्चे ने एक एक मेमोरी के बारे में लिखा है, फिर उसके सामने पिक्चर कि मेमोरी क्या होती है, और फिर रैम कितने होते हैं, रैम का चित्र, रोम का चित्र बना हुआ है ये। फिर सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फिर आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। तो हार्ड डिस्क का चित्र इस तरीके से बनाना है आपको, और फ्लॉपी डिस्क का चित्र इस तरीके से बनाना होगा। फिर हम बात करते हैं अपना DVD, फिर मैग्नेटिक टेप। तो इस तरीके से हमारी मेमोरी कंप्लीट हुई। यदि आपको इसमें डीप चाहिए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर कर दूंगी। अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा पेपर में आपके, कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक साथ बहुत सारी फाइलें और सूचनाओं को गायब कर देता है। और यह कोई विषाणु नहीं है, परंतु कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोड है। यह कंप्यूटर वायरस में अपने आप में ही बहुत सी कॉपियां बना देता है और अन्य कॉपियों को संक्रमित कर देता है, जिसके कारण फाइलें और सूचनाएं जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और कुछ फाइलें जो होती हैं वो ओपन नहीं हो पाती हैं। और कंप्यूटर वायरस की नुकसान पहुंचने की प्रवृत्ति के कारण ही इसे क्या कहा गया है? कंप्यूटर वायरस कहा गया है। और इस तरीके से पूरा इतिहास बताया गया इस बच्चे ने। कंप्यूटर वायरस से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। कंप्यूटर वायरस के नाम जैसे कोड राइट, सरकोम, अन्ना, होम पेज, कुछ है 4-5 नाम, आप इनमें से याद कर लीजिएगा। फिर कंप्यूटर वायरस बचने के सुझाव। फिर एंटीवायरस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर को वायरस से एंटीवायरस के द्वारा ही बचाया जा सकता है। एंटीवायरस कंप्यूटर को वायरस की सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से हम एंटीवायरस के बारे में लिख लेंगे। और एंटीवायरस के कुछ नाम है, पीसीसिलीन, नार्टन, क्यू हेल, इस तरीके से इनके हम नाम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले लोड होने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। कंप्यूटर में चलाने वाला सभी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज करता है, इसलिए इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब इसके बाद इसकी जो परिभाषाएं हैं, फिर हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं। इनमें से कोई एक प्रकार का नाम भी पेपर में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से इसके प्रकार हो जाएंगे और इनको एक एक करके समझाया गया है। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। अब हमारी जो अगली एक्टिविटी है यूनिट थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसे कहते हैं। एमएस एक्सेल में टूल बार, तो टूल बार है स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसे कहते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में आपको पूरा लिखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या होती है। विंडो पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जिसमें विंडो में डॉस की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि सर्वप्रथम जो विंडो होती हैं 32 बिट प्रोग्राम को भी ये सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें हम ग्राफिक, पिक्चर्स आदि क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें आपको बताना होगा विंडोज़ की विशेषताएं, विंडो की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस किस कामों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जो विंडो है, विंडो के पार्ट बताइए कि विंडो के पार्ट कौन कौन से हैं। तो विंडो के पार्ट इसमें डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर, टास्क बार, फाइल एंड फोल्डर, और फिर उसके बाद है अपना रिसाइकल बिन, स्टार्ट मेनू एंड शॉर्टकट की। तो इसके क्या हो गए, ये पार्ट हो गए और फिर एक एक करके आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने एम एस एक्सेल की। एम एस एक्सेल किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर होता है और इसे कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले क्लिक द स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम, देन सेलेक्ट एम एस ऑफिस और फिर उसके बाद एम एस एक्सेल, मतलब उसमें हमारे आइकॉन पे दिखाई देगा कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, देन एम एस पावर पॉइंट। जिस पे आपको काम करना है उस पर आप इसमें इजीली क्लिक करके कर सकते हैं। तो एम एस एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसकी बात करें रो और कॉलम की, तो इसमें जो वर्कशीट में 65,536 रो होती हैं और 256 कॉलम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर हम देखते हैं कि एम एस एक्सेल का चित्र। तो एम एस एक्सेल का चित्र आपको इस तरीके से बनाना है। सबसे ऊपर जो पट्टी रहती है ना उसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसके इस साइड हमारी 3 बटनें होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। और फिर ये हमारे होते हैं मीनू बार जिसमें हमारे 9 मीनू होते हैं। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल्स, विंडो हेल्प और फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और उसके बाद ये हमारे जो रहते हैं रो और कॉलम होते हैं। तो रो किसे कहते हैं, दोनों को मिला के जो बनता है वो हमारा सेल कहलाता है। फिर यहाँ पे नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3 लिखा होता है। बस आपको इतना ही इजली इस तरीके से चित्र क्रिएट करना है और थोड़ा सा इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो एम एस एक्सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड टूल बार, इनमें जो चित्र इस बच्चे ने बनाया है तो आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन तरीके से ये चित्र बना हुआ है। तो जैसे ये न्यू है, ओपन है, सेव, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, फिर उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर, कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, हाइपर लिंक है, फिर फंक्शन है, फिर उसके बाद अपना आ जाता है ड्राइंग, जूम और हेल्प। तो ये जो भी पिक्चर है ना इनके नाम है, इसे हम किस किस नाम से बुलाते हैं और इसका क्या क्या यूज होता है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार की। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसमें आ जाएगा फॉन्ट सेलेक्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें फिर इसके बाद आप इसमें बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, इस तरीके से ये चित्र बना सकते हो और किस किस चित्र का क्या क्या यूज है इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा टूल बार कंप्लीट हुआ, फॉर्मेटिंग टूल बार। अब बात करते हैं हम अपने ड्राइंग टूल बार की। तो ड्राइंग टूल बार में हमारा आ जाएगा हमारे ड्राइंग कलर में कौन कौन से टूल बार्स होते हैं। तो इसमें आ जाएगा ड्राइंग मेनू, आइटम सेलेक्ट, फिर आ जाएगा ऑटो सेप मेन्यू, लाइन, एरो, रेक्टेंगल, ओवल, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, फिल कलर, लाइन कलर, फॉन्ट कलर, लाइन स्टाइल, एरो स्टाइल, शैडो स्टाइल, 3D स्टाइल। तो ये जो पिक्चर्स बने हुए हैं इनका भी अपना अपना कुछ ना कुछ यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे टूल बार्स कंप्लीट हुए। फिर हम बात करते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि एम एस वर्ड में हम पीपीटी प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन होता है वो भी एम एस ऑफिस का एक पार्ट होता है जिसमें हम इजली तरीके से इसमें स्लाइड, एनिमेशन, पिक्चर्स, डिजाइन इजली तरीके से इसमें कर सकते हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन
कैसे बनाते हैं, जैसे हम एमएस ऑफिस में एक तरह की स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें हम किसी भी सूचनाओं को स्लाइड के द्वारा इसे दर्शा सकते हैं। पीपीटी में हम ग्राफिक, एनिमेशन, फोटोज, वीडियो, बैकग्राउंड आदि को जोड़ सकते हैं और एक एक करके हम स्लाइड को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से वो हमारा पीपीटी मतलब ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे जो भी हमें टाइटल लिखना है उसका नाम लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे सब टाइटल, जिस टॉपिक पे बनाना है। जैसे हमें कंप्यूटर पे बनाना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे कंप्यूटर, यहाँ पे डाल देंगे हम अपना मतलब कंप्यूटर की मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम क्या करते हैं, एक एक स्लाइड के बाद एक एक स्लाइड में इसमें लिखेंगे। जैसे ही हमारी स्लाइड कंप्लीट होती है फर्स्ट, तो हम सेकेंड स्लाइड में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे न्यू से क्लिक करेंगे तो हमें दूसरी स्लाइड बन जाएगी। अब इन स्लाइड में हम एनिमेशन दे सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पीपीटी तैयार कर सकते हैं। और इसमें आप पावर पॉइंट का चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो रहता है हमारा डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यहाँ पे भी इसमें 3 वो होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, क्लोज। और फिर मीनू बार होते हैं, कौन कौन से, अपना फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, स्लाइड शो, विंडो, हेल्प। फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ साइड में आपको स्लाइड बनानी होगी और यहाँ पे एक बड़ी सी स्लाइड। फिर नीचे ड्राइंग जो टूल बार है उसमें पिक्चर्स बना देना। तो इस तरीके से हमारा पावर पॉइंट का चित्र कंप्लीट हो जाएगा। और पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसके स्टेप भी आप लोग देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं अपने, इसमें आ जाते हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, कोई भी लेटर या एप्लीकेशन टाइप करने में इसे हम इजिली कर सकते हैं। तो एम एस वर्ड है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक पार्ट होता है। एम एस वर्ड में हम लेटर, मेल, मर्ज, रिज्यूम आदि कार्य को करने के लिए इसे हम कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से इन्हें हम जान सकते हैं। आप देख सकते हैं एम एस वर्ड का चित्र इस तरीके से बनाना आपको। तो यहाँ पे साइड में मिनिमम, मैक्सिमम, क्लोज बटन, फिर 9 मीनू होते हैं, जस्ट नीचे ये टाइटल बार है, सेकंड में मीनू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल्स, टूल्स, विंडो, हेल्प, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। और फिर इस तरीके से आप ये स्केल तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे वर्क एरिया, स्टार्ट बार और स्क्रोल बार। तो ये हमारा एम एस वर्ड का चित्र कंप्लीट हो गया। आप कोई भी मतलब क्वेश्चन लिख कर आ रहे हैं तो जरूर उसके सामने पिक्चर्स जरूर बनाइएगा। तो पिक्चर्स बनाने से क्या होता है कि आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है और सामने वाले को भी लगता है कि आपको बहुत कुछ पता है। एम एस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, click the start button, then select all program, then select MS Office, then select MS Office select कर लिया, फिर MS Word को ओपन कर लिया। 3 ऑप्शन आते हैं, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word। इन तीनों में जिस पे आपको काम करना है उसे आपको क्लिक कर लेना। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, बच्चे ने बहुत ही अच्छी पिक्चर्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। ये क्लिक, फिर सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, एम एस ऑफिस, और यहाँ पे हमें जिस पे भी काम करना है, जैसे हमें एम एस ऑफिस पे काम करना है तो एम एस ऑफिस को क्लिक करना, एम एस एक्सेल पे काम करना है तो एम एस एक्सेल पे, यदि हमें एम एस पावर पॉइंट पे काम करना है तो एम एस पावर पॉइंट पे क्लिक करना। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। अब हमारी जो अगली एक्टिविटी है यूनिट 4, मल्टीमीडिया, इंटरनेट और नेटवर्किंग के कितने प्रकार होते हैं। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से बना है, मल्टी धन मीडिया, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है बहुत और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का माध्यम, जैसे मीडिया, वॉइस, फोटो, वीडियो और एनिमेशन आदि का मिश्रण क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। तो मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। फिर परिभाषा, और फिर मल्टीमीडिया के जो हमारे साधन है वो कौन कौन से होते हैं, ऑडियो है, वेब है, इमेज, ऑनलाइन, इनमें से कोई 4-5 नाम याद कर लेना। फिर मल्टीमीडिया के लाभ हैं, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया किस लिए किया जाता है, बिजनेस के क्षेत्र में, सोशल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। देन नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो बेसिक से सभी लोग जानते होंगे। इंटरनेट जो होती है वो सूचना तकनीकी का सबसे बड़ा इंटरनेट होता है, लेकिन इसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्किंग का नेट कहलाता है, और इसमें हजारों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। और फिर उसके बाद इंटरनेट जो होते हैं इसमें किस किस इसके प्रकार वो होते हैं, इसकी विशेषताएं,
तो इंटरनेट की जो विशेषताएं होती हैं, इजी टू यूज़ हम इसमें कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, सरलता के रूप में, संचार के रूप में। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, समय की बर्बादी होती है, लागत, हैकिंग के लिए किया जा सकता है, इंटरनेट के लिए किया जा सकता है। फिर हम देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, इसमें समझाइए। लैन, वैन, पैन को समझाना है। नेटवर्किंग, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक साथ जुड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन किया जाता है, इनके कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। नेटवर्किंग देख सकते हैं आप कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, कैन और पैन। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, कौन कौन से होते हैं। और फिर सबसे पहला जो हमारा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं। तो लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे से क्षेत्र में फैला होता है, इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर उसके बाद ये चित्र बना हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क का। फिर मैन, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो एक शहर में नेटवर्क का परस्पर संबंध होता है, एक से अधिक चीज़ों से ये जुड़ा होता है और बड़ी बड़ी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर बैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे ग्लोबल यानी कि पूरे देश में फैला होता है। इसके लाभ क्या है। फिर पैन में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें यूज़ की जाने वाली इंटरनेट की सेवाएं होती हैं जो डेटा में लीक होने से बचाती हैं। तो इसमें बच्चे ने इसके बारे में लिखा और इसके सामने आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चित्र बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देन यानी कि हमारी जो आईसीटी की फाइल कंप्लीट हुई। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको यदि डीप चाहिए वीडियो पे तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतने ही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आईसीटी की फाइल कैसी लगी। मैं तो इस तरीके से बच्चों से फाइल बनवाती हूँ, आप लोग कैसे फाइल बनाते हैं वो भी आप मुझे शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।